बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिज़िक्स की क्लास में खुश आमदीद। बच्चों, फिज़िक्स में हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, मोशन इन 2 डायमेंशन। अब तक आप ये तो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये मोशन इन 2 डायमेंशन से मुराद क्या होता है। आपको बताया गया है कि मोशन इन 2 डायमेंशन से मुराद होता है कि अगर ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायमेंशंस में ट्रेवल कर रहा होता है तो ऐसे मोशन को हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसकी 2 एग्जाम्पल्स हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। पहली कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरी कहलाती है सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ लिया, उसमें तमाम कंसर्न फार्मूलेज हमने ड्राइव कर लिए, देख लिए। और हमने कल की क्लास में सर्कुलर मोशन को स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि जो सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन कहते हैं जी ऐसे मोशन को जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको आप सेंटर कहते हो, और ऑब्जेक्ट उस फिक्स पॉइंट के गिर्द गोल दायरे में घूम रहा होता है, एक बात। और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट और सेंटर के दरमियान फासला तमाम पॉइंट्स पर एक जैसा होता है। ऐसे मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशनल होता है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो ऑब्जेक्ट जब सर्किल पाथ में घूम रहा होता है तो वो एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पर जाता है तो वो ऊपर भी जा रहा होता है या नीचे, यानी वर्टिकल में भी ट्रैवल कर रहा होता है और हॉरिजॉन्टल में भी ट्रैवल कर रहा होता है। लिहाजा ये जो सर्कुलर मोशन होता है ये जो है ये 2 डायमेंशनल मोशन हो जाता है। ठीक है जी। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है और ये 2 डायमेंशनल कैसे होता है ये तो मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। आप चाहें तो वो रिकॉर्डिंग को देख के इसको रिवाइज भी कर लिएगा। फिर हमने ये बात की थी कि जिस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जिस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमारे पास जो है 2 कैटेगरी के मोशन थे, एक हॉरिजॉन्टल मोशन था और एक वर्टिकल मोशन था। और इन दोनों में फिर डिस्टेंस अलग अलग होते हैं, एक्सिलरेशन एक में नहीं होती है एक में होती है, फॉर्मूले जो है वेलोसिटी के वो भी अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में चूंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन में भी हमारे पास 2 तरह की क्वांटिटीज पाई जाती हैं। एक को हम कहते हैं लीनियर क्वांटिटीज और एक को हम कहते हैं एंगुलर क्वांटिटीज। ठीक है जी। तो चूंकि 2 डायमेंशनल मोशन होता है, 2 डायमेंशन में ट्रेवल कर रहा होता है, तो फिर हर चीजें दो दो होती हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपने देखा है कि हर चीजें दो दो होती हैं। आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी अलग होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग होती है। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होती है, वर्टिकल में एक्सेलरेशन जी होती है। ठीक है, अलग अलग होता है, हॉरिजॉन्टल का टाइम अलग होता है, वर्टिकल का टाइम अलग हो रहा होता है। इसी तरीके से सर्कुलर मोशन भी चूंकि 2 डायमेंशनल मोशन होता है तो इसमें भी आपको 2 तरह की क्वांटिटीज मिलेंगी, एक लीनियर और एक एंगुलर। लीनियर की वजह से एक कैटेगरी का मोशन, एक डायमेंशन का मोशन होता है, और एंगुलर की वजह से दूसरी डायमेंशन का मोशन होता है। तो इन दोनों की वजह से फिर आपका ये सर्कुलर मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल हो जाता है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल की डायग्राम ले रहे हैं हम कि जी ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है ओ और ये है जी ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब ये ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूमेगा और सेंटर से इसका जो फासला है वो सेम रहेगा, तो ये सर्कुलर मोशन हो जाता है। और इसकी स्पीड हमने अपनी आसानी के लिए फिक्स करी हुई है, यूनिफॉर्म करी हुई है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर मैंने आपको बताया था कि सपोज करें पॉइंट ए पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ट्रेवल करते करते ये पॉइंट बी पर चला गया। अब ये ए से ओ तक का जो फासला है ये रेडियस कहलाता है। इसी तरह बी और ओ के दरमियान जो फासला है ये भी सेम ही होता है और ये भी रेडियस कहलाता है। अब हमने यहाँ बात की थी कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, तो इस दौरान इसने सेंटर पर एक एंगल बनाया है। इस सेंटर के एंगल को हम जो है वो क्या कहते हैं? इस सेंटर के एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी? वो एंगल कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है तो सेंटर से जो एंगल बना रहा होता है उस एंगल को आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब गोल दायरे में घूम रहा होगा तो सेंटर से वो एंगल बना रहा होता है, उस एंगल को आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको आप थीटा से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस अपॉन आर। एस से मुराद लीनियर डिस्टेंस होता है और आर से मुराद रेडियस होता है।
इसके यूनिट डिग्री और रेडियन दो होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो हम रेडियन कहते हैं। रेडियन इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है। अगर आपको रेडियन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये सब कल बताई गई थी बातें आपको। उसके बाद अगर हम गौर से देखें दोबारा इस डायग्राम को, तो जब ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है तो एक तो वो ये एंगल बना ही रहा है थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। साथ साथ ये सरकमफेरेंस पर, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। सरकमफेरेंस पर आप देखें ये ए से बी जाने के दौरान इसने सरकमफेरेंस पर भी एक पाथ ट्रेवल किया है। सरकमफेरेंस में भी एक जो है रास्ता तय किया है। इस रास्ते की लंबाई को आप एस यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो दो तरह के डिस्टेंस हो गए जी। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जब ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है तो दो तरह के जो है वो डिस्टेंस बना रहा है। एक जो उसने सरकमफेरेंस पर रास्ता तय किया है जिसको आप एस यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और एक इसने एंगल बनाया है सेंटर पे। इस सेंटर के एंगल को आप थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल होता है वो एस है, और इसका फॉर्मूला जो है आप इस वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, थीटा आर, या आप यूं भी कह सकते हैं एस इज इक्वल टू वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हैं। और इसका यूनिट आप जानते हैं जी, इसका यूनिट जो है वो मीटर होता है। लीनियर क्वांटिटी है ये। दो चीजें तो हमने ये कल पढ़ी थी। अब आगे उसके बाद हमने मजीद क्या पढ़ा था जी, ये एक हो गई, ये इसकी 1 हो गई। फिर हमने पढ़ा था कि जी वेलोसिटी, हमने उसको पिछली जो चैप्टर से वेलोसिटी पढ़ी थी उसको हमने दोहराया था कि वेलोसिटी क्या होती है कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, चल रहा होता है, तो वो 1 सेकंड में कितना फासला तय कर रहा होता है, इसको आप कहते हो वेलोसिटी। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है। तो अब यहाँ देखें आप, दो तरह के डिस्टेंस हैं, एक लीनियर डिस्टेंस और एक एंगुलर डिस्टेंस, लिहाजा दो तरह की वेलोसिटी हो जाएंगी, एक लीनियर वेलोसिटी, एक एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होगी कि ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में लीनियर डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी कि ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना तय कर रहा है। तो अब हम दो क्वांटिटीज का और इजाफा कर देते हैं, एक कहलाएगी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और एक कहलाएगी, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई, और एक कहलाएगी जी यहाँ की दूसरी कौन सी है, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है जी, जहाँ डिस्टेंस होता है वहाँ वेलोसिटी आ जाती है, और यहाँ पे चूंकि दो दो डिस्टेंस है लिहाजा दो दो वेलोसिटी आ गई, एक लीनियर वेलोसिटी और एक एंगुलर वेलोसिटी। तो अब लीनियर वेलोसिटी को पहले जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है जी कि ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल कर रहा है तो ये डिस्टेंस कितना तय कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आपके सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो 1 सेकंड के अंदर ये लीनियर डिस्टेंस कितना तय कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि जी इस ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी 2 मीटर है, तो आप समझ जाएं जी कि ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 2 मीटर का आर्क तय कर लेता है। सपोज करें यहाँ तक 1 सेकंड में ये 2 मीटर का आर्क तय कर लिया, फिर 1 सेकंड बाद दोबारा 2 मीटर का आर्क तय कर लिया, फिर 1 सेकंड बाद दोबारा 2 मीटर का आर्क तय कर लिया। 1 सेकंड के अंदर कितना बड़ा आर्क तय कर रहा है, कितना बड़ा लीनियर डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, इसको आप कहते हो लीनियर वेलोसिटी। इसको आप v से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला वही है जी s अपॉन t, और इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। ये वही वेलोसिटी वाला यूनिट है, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है जो हमने तब पढ़ा है। अब आते हैं जरा एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है जी कि आपका ये जो थीटा है, 1 सेकंड बाद ये थीटा कितना बन रहा है, हर 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाता है, इसको आप कहते हो एंगुलर वेलोसिटी। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलूँ एंगुलर वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की जो है वो 20 डिग्री है, तो इसका मतलब 20 रेडियन पर सेकेंड या 20 डिग्री पर सेकेंड। तो अगर मैं आपसे बोलूँ जी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 रेडियन पर सेकेंड है, तो इससे मुराद क्या होगा जी कि आप जब आपका ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो हर 1 सेकंड के बाद 20 का एंगल बना देता है। अभी मिसाल के तौर पे इसका 20 का एंगल है तो 1 सेकंड के बाद 40 का एंगल हो जाएगा, यानी 20 और बना दिया, फिर 1 सेकंड बाद 60 का एंगल हो जाएगा टोटल, यानी 20 और बना दिया, इस तरह। तो ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है कि एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो 1 सेकंड के बाद कितना एंगल बनाता है, कितना एंगल का इजाफा करता है। इसको आप, ग्रीक का एक लेटर होता है ये W की तरह लिखा जाता है, इसको हम पढ़ते हैं ओमेगा। ओमेगा से आप इसको डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा
थीटा अपॉन टाइम। ये डेल्टा थीटा जो है ये आपके एंगल में कितनी तब्दीली आई है, पुराना एंगल और नया एंगल। डेल्टा थीटा का फॉर्मूला ये हो जाएगा जी, थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी कि ये नया एंगल ये पुराना एंगल, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना एंगल बना दिया उसने नया। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये सर्कुलर पाथ है, ये ए पे ये बी पे, तो जी ये इसका पहला एंगल था जब इसने ट्रेवल किया, ये इसका पहला एंगल था 40 का। फिर 1 सेकंड गुजरने के बाद इसने ये एंगल बना दिया, ये टोटल, अब जो टोटल एंगल हो गया ना, ये टोटल एंगल ये पूरा ये 60 का हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, 60 में से माइनस कर देंगे 40 को, डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 20, यानी इसने 1 सेकंड में 20 का एंगल बना रहा है। उस हिसाब से अब आप बता सकते हैं कि अब 20 और बना देगा तो 80 पर हो जाएगा इसका एंगल। फिर 1 सेकंड के बाद इसका एंगल टोटल कितना हो जाएगा, 120 और बना देगा। इसको आप कहते हो एंगुलर वेलोसिटी। तो 4 क्वांटिटीज हो गई जी, 2 तरह का डिस्प्लेसमेंट, 2 तरह की वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो जो आर्क बना रहा है उस आर्क को आप कहते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगल बना रहा है उसको आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से हर 1 सेकंड के बाद कितना आर्क बनता जा रहा है इसको आप कहते हो लीनियर वेलोसिटी, और हर 1 सेकंड के बाद कितना एंगल प्लस हो रहा है या कितना एंगल बढ़ाता जा रहा है इसको आप कहोगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला तो मैंने आपको लिख दिया, और एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी, रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि डिग्री का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है और टाइम का यूनिट है वो सेकेंड होता है, तो रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। अब ये दोनों जो है, अब जरा यहाँ से आगे की बात करेंगे हम। अब ये जो दोनों क्वांटिटीज मैंने आपको अभी बताई, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों वेक्टर होती है। ये भी वेक्टर होती है और ये भी वेक्टर होती है, यानी इनमें डायरेक्शन होती है। पहले हम जरा लीनियर की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को देख लेते हैं। तो पहले हम जरा लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे। ये आपके पास सर्कुलर पाथ है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ ए पॉइंट पर है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी होगी, बाहर निकलती हुई। ऑब्जेक्ट अगर बी पॉइंट पर है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे बाहर निकलती हुई। यहाँ पर है तो ऐसे होगी, यहाँ पर है तो ऐसे होगी, यहाँ पर है तो ऐसे होगी। यानी इस लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, ये जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट आपका होगा उससे बाहर निकलती हुई होती है। इसको हम कहते हैं टेंजेंट, मैथ्स की टर्म में इसको आप टेंजेंट कहते हो, कि जी सिर्फ एक पॉइंट से टच करके सर्किल से बाहर निकल रही होती है। तो जिस पॉइंट पर आपका पार्टिकल होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे बाहर निकलती हुई, ऐसे बाहर निकलती हुई, टेंजेंट कहते हैं इसको आप। लिहाजा इस लीनियर वेलोसिटी को अक्सर हम टेंजेंटियल वेलोसिटी भी कहते हैं। टेंजेंट, मैंने गलत जगह लिख दिया, इसको हम इसकी वजह से ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन की वजह से हम इसको टेंजेंटियल वेलोसिटी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट की होती है। ठीक है जी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है लीनियर वेलोसिटी। इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है जी, जिस पॉइंट पर भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उससे बाहर टेंजेंट की सूरत में बाहर निकलती हुई होती है, लिहाजा इसको आप टेंजेंटियल वेलोसिटी भी कहते हो। अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन पर। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड रूल क्या होता है जी, सपोज करें ये आपके पास वही सर्कुलर पाथ है, ये आपके पास पार्टिकल है और ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब आप क्या करें, इस पे राइट हैंड लगा दें, आप इसको राइट हैंड पकड़ लें और आप यानी सर्कुलर पाथ को अपने सीधे हाथ पे रख लें, और आपकी उंगलियां जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए मोशन की डायरेक्शन में। तो अब आपका अंगूठा जो है वो कहाँ होगा, बाहर निकलता हुआ। ये होगी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर आपका ऑब्जेक्ट यूं घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, ये एंगुलर वेलोसिटी होगी, इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, बाहर निकलती हुई। इसी तरीके से अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी कि ऐसे, तो फिर आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन होती है अंदर जाती हुई। ठीक है, तो अगर आपने कागज पर ड्रॉ किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने कागज रखा हुआ है
और कागज पे ड्रॉ किया हुआ है ये सर्किल। अब अगर आपका सर्किल जो आपने ड्रॉ किया हुआ है उसमें जो पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आप समझ लें कि जी आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन कागज से बाहर निकल रही होगी, ऊपर की तरफ जा रही होगी। और अगर आपका पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फिर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन उस कागज के अंदर जा रही होगी। ऐसी डायरेक्शन होती है, राइट हैंड रूल से निकाली जाती है। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई है। मैं ये डायग्राम मिटा देता हूँ, यहीं पे हमारा लिख लेंगे हम इसकी डायरेक्शन के हवाले से बातें। तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी वेक्टर है ये, और ये जो है इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं। राइट हैंड रूल से निकालते हैं, दो डायरेक्शन निकली है इसकी। अगर आपका जो पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, आउटवर्ड, बाहर निकलती हुई होगी, कागज से बाहर निकल रही होगी। अगर स्क्रीन पर बनाया हुआ है स्क्रीन से बाहर निकल रही होगी। और अगर क्लॉकवाइज ऑब्जेक्ट घूम रहा है आपका क्लॉकवाइज, तो फिर इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ। अगर मैंने ये स्क्रीन पर ड्रॉ किया हुआ है ना ये सर्किल, और सर्किल में जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो स्क्रीन के अंदर जा रही होगी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शंस हो गई है, ये हमने चार क्वांटिटीज पढ़ ली। चार हो गई, कौन कौन सी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब हम आगे आते हैं जी, एक्सेलरेशन की तरफ आ जाते हैं। आपको पता है जी कि अगर रफ्तार में तब्दीली होती है तो उसको आप कहते हो एक्सेलरेशन। अब यहाँ चूंकि दो दो रफ्तार हैं, एक है लीनियर वेलोसिटी, एक है एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर हम इन दोनों में तब्दीलियां करें तो फिर एक्सेलरेशन पैदा होगी दो अलग अलग किस्म की। यानी अगर आप एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली करना शुरू कर दें, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर अगर आप चेंज लाते हैं तो फिर एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, उसको आप कहते हो एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन क्या होता है जी, एक सेकंड के अंदर रफ्तार में कितनी तब्दीली आ रही होती है। अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी फिक्स है, चेंज ही नहीं हो रही, हर एक सेकंड के बाद फॉर एग्जांपल 20 डिग्री का एंगल बन रहा है, पहले 20, फिर 40 हो गया, एक सेकंड बाद फिर 60 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 100 हो गया। इसका मतलब क्या है, हर एक सेकंड के बाद 20 का एंगल बन रहा है, यानी कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, 20। इट मीन्स नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तब्दीली नहीं हो रही। लेकिन अगर आपके पहले सेकंड पे एंगल है जी 20, दूसरे सेकंड के बाद होता है जी 40, तीसरे सेकंड के बाद होता है 100, चौथे सेकंड के बाद होता है 200। अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी तब्दील हो रही है, हर एक सेकंड के बाद कभी कम है कभी ज्यादा है। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी का जो चेंज है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको आप कहोगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से ये जो आपकी लीनियर वेलोसिटी है, अगर आप इसमें तब्दीलियां करें, पहली आपकी मिसाल है, पहले सेकंड में आपकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है, फिर 10 हो गई, फिर 50 हो गई, फिर 30 हो गई। यानी अगर आपकी लीनियर वेलोसिटी में तब्दीली आए तो फिर जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उसको हम कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पर दो तरह की वेलोसिटीज हैं, तो अगर आप इन दोनों वेलोसिटी में तब्दीलियां करें तो फिर आपके पास दो तरह का एक्सेलरेशन आएगा। डिपेंड करता है आप किस वेलोसिटी में तब्दीली कर रहे हैं। अगर आप लीनियर वेलोसिटी में तब्दीली कर रहे हैं तो आपके पास आता है लीनियर एक्सेलरेशन, और अगर आप एंगुलर वेलोसिटी में चेंज लाते हैं तो आपके पास आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को आप अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है जी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। यानी ये आपकी रफ्तार में चेंज है जी, ये डेल्टा ओमेगा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ऐसे मालूम होता है ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी तरफ लीनियर एक्सेलरेशन, इसको आप ए से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वही डेल्टा वी अपॉन टी, यानी कि रफ्तार में जो तब्दीली आई है ना डेल्टा वी, उसमें से आप टाइम को डिवाइड कर दें, और ये आपको कैसे मिलता है जी, फाइनल माइनस इनिशियल, और इसका यूनिट जो वही है जी आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, चूंकि मैंने आपको याद होगा शुरू में कहा था जी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहा हूं मैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म का मतलब रफ्तार एक जैसी होगी,
और वो इस रफ्तार की बात हो रही थी, लीनियर वेलोसिटी की। तो हमने तो ये जो मोशन लिया हुआ है ये यूनिफॉर्म मोशन है, यानी इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो फिक्स है। किसी भी पॉइंट पर, ए पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है तो बी पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है, सी पर भी, डी पर भी, ई पर भी, तमाम पॉइंट पर इसकी रफ्तार एक जैसी है। तो हमारे इस मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि रफ्तार में तब्दीली नहीं हो रही है, रफ्तार तो एक जैसी है। लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया कि अगर आपकी रफ्तार में तब्दीली होगी तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, लीनियर एक्सेलरेशन। हमने यूनिफॉर्म लिया हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर लीनियर वेलोसिटी जरूर होती है, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी आपकी फिक्स होती है, चेंज ही नहीं हो रही होती। अब उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही तो फिर कोई चेंज इन वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन नहीं होता। ठीक है जी। तो वैसे हमने पढ़ लिया कि जी लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर आपकी लीनियर वेलोसिटी में तब्दीली आती है, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली आती है। अब जरा इनकी भी डायरेक्शन की बात कर लें। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जी एक्सेलरेशन की वेलोसिटी जैसी डायरेक्शन होती है, यानी कि वो जो मोशन सिंगल डायमेंशन वाला मोशन है उसमें हमने पढ़ा है कि जी एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो यही एक्सेलरेशन की होगी, या अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसकी ऐसे अपोजिट वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो यही एक्सेलरेशन की होगी। यहाँ पर भी यही मामला होता है, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन की सेम रफ्तार होती है। तो आपकी ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है इसकी भी रफ्तार बिल्कुल वही होगी जी, टेंजेंट, टेंजेंट की तरह। ये ऐसे, ये जी ये आपकी है ना, ये एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन है, ये ऐसी ही डायरेक्शन होती है टेंजेंट, लिहाजा इस एक्सेलरेशन को आप टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। जैसे लीनियर वेलोसिटी को आप टेंजेंटियल वेलोसिटी कहते हो, इसी तरह उससे पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन होता है उसको आप टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात करें अगर हम, तो अगर रफ्तार सेम होती है, यानी कि रफ्तार में सॉरी इजाफा हो रहा होता है, तो आउटवर्ड होगी। अगर आपकी रफ्तार बढ़ रही है तो आउटवर्ड होगी, यानी कागज से बाहर निकलती हुई होगी, स्क्रीन से बाहर निकलती हुई होगी। और अगर आपकी रफ्तार जो है वो कम हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जा रही है, तो फिर आपकी जिसकी जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो कागज के अंदर होगी। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं जी कि उसकी रफ्तार जो है वो कम हो जा रही है, पहले 100 डिग्री था एंगल, फिर 60 हो गया, फिर 40 हो गया, अब आप देख रहे हैं जी एंगल कम हो जा रहा है, यानी एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो कागज के अंदर, और अगर बढ़ती है तो कागज के बाहर। तो ये 6 क्वांटिटीज हो गई जी, लीनियर डिस्प्ले, 3 इसमें से एंगुलर है, 3 इसमें से लीनियर है। तो अब जरा इनको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं एक दफा डायग्राम की सूरत में, गौर से देखिएगा जरा कि ये हमारे पास एक सर्किल है जी, ठीक है जी, ये इसका सेंटर है ओ, ऑब्जेक्ट ए पर है, ठीक है जी, और ये इसका जो है रेडियस हो गया। अब ये ट्रैवल करते करते पहुंच गया जी बी पर, और ये बी से इसका ये रेडियस हो गया। अब इस दौरान इसने ये जो आर्क तय किया है, ये वाला आर्क, इसको आप क्या कहते हो, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो एंगल बन गया इसको आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हर 1 सेकंड के बाद जो एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है उससे बनती है लीनियर वेलोसिटी, और एंगल के अंदर जो चेंज होता है उससे बनती है एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी में अगर आप तब्दीली करेंगे, चेंज करेंगे, तो बनता है लीनियर एक्सेलरेशन, और एंगुलर वेलोसिटी में अगर आप तब्दीली करेंगे तो बनता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीन इसकी क्वांटिटी हो गई। थोड़ा सा एग्जाम्पल्स की सूरत में, अगर हम नंबर्स की सूरत में लेना चाहें, नंबर्स लेना चाहें अगर हम, तो ऐसे ले लेते हैं जी एक दफ़ा कि ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ऑब्जेक्ट यहाँ ओ पर है, ए पर था फॉर एग्जाम्पल। अब जब ये बी पर आया तो इसने एंगल बना दिया 30, और ये जो डिस्टेंस तय किया, सपोज कर ले जी ये 2 मीटर है, तो अब ये जो 2 मीटर है ये क्या हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और जो 30 का एंगल आ रहा है ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अब ये एक पहला सेकंड था, पहला सेकंड था ये। अब दूसरे सेकंड बाद ये पहुंच गया सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर जब ये पहुंचा है तो अब इसका जो ए से सी तक का टोटल डिस्टेंस हो गया, या यूं कह लें, हाँ चले, टोटल डिस्टेंस हो गया ए से लेके सी तक, ये चले इतना कर लेते हैं हम, ये टोटल डिस्टेंस, ये इसने जो है सपोज करें 2 मीटर और तय कर लिया,
ठीक है जी। अब ये बी से जब 1 सेकंड के बाद आगे पहुंचा, सी पर पहुंचा, तो इसने 2 मीटर का फासला तय कर लिया। तो अब 1 सेकंड यहाँ, 1 सेकंड यहाँ, यानी इसको टोटल टाइम कितना लग गया? टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड। टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है जी। पहले सेकंड में यहाँ पर है ये ए से बी और 2 मीटर का फासला तय किया है, और फिर एक और सेकंड गुजरा और इसने बी से सी कितना फासला तय किया? 2। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया? 2 सेकंड। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया जी? देखें जी, 2 + 2 4, 4 मीटर। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जी? s/t, यानी कि 4/2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। ये इसकी लीनियर वेलोसिटी हो गई। लीनियर वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में ये 2 मीटर का फासला तय कर रहा है। देख लें, 1 सेकंड में 2 मीटर का फासला तय कर रहा है, फिर 1 सेकंड हुआ, 2 मीटर का फासला तय कर लिया इसने। इसी तरीके से अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना चाहें, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं एक दफा और नंबर्स की सूरत में। तो ये हमने फिर दोबारा एक सर्किल ले लिया जी। ठीक है जी। ये ए, ये बी, यहां तक का इसका एंगल हमने लिया हुआ है जी, फॉर एग्जांपल 30 ओ, और ये 1 सेकंड हुआ है अभी। तो पहले सेकंड में इसने कितना एंगल बनाया हुआ है? 30। ये हो गया θ1, 30। उसके बाद 1 सेकंड और गुजरा, 1 सेकंड और गुजरा, ये आ गया सी पर। और अब हम कहते हैं जी टोटल एंगल, फॉर एग्जांपल टोटल एंगल जो है वो हो गया जी 60 हो गया टोटल एंगल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर बी से सी ये भी 1 सेकंड लगा है। तो अब आपके पास सेकंड एंगल कितना आ रहा है जी? 60। टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास? 2 सेकंड। ठीक है जी। पहले सेकंड में इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, और दूसरे सेकंड हुआ तो अब एंगल बढ़ के कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, वो फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन टाइम। अब ये डेल्टा थीटा क्या होता है जी? θ2 - θ1, यानी कि 60 में से आप माइनस कर दें 30 को, 30 आ रहा है। तो ये 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया जी? 15। 15 डिग्री या 15 डिग्री का एंगल बन रहा है जी हर 1 सेकंड के बाद। ये हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। तो हमने क्या देखा? लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? आपका ये जो आर्क बनता जा रहा है इसको आप कहते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। और ये जो एंगल है ये होता है लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर एक एक सेकंड के बाद आपके इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम देखें कि जी एक एक सेकंड के बाद कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट तय किया जा रहा है पार्टिकल की तरफ से, तो ये कहलाएगा लीनियर वेलोसिटी। और अगर हम एंगल को देख लें इसी इसी क्राइटेरिया के अंदर, इसी डोमेन के अंदर, तो वो कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी। और फिर इन दोनों वेलोसिटी से जो पैदा होता है वो कहलाती है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूँ। जरा एक और छोटी सी चीज बताऊं, फिर हम खत्म करते हैं आज की क्लास। माइक तो खुले हैं आप लोगों के? हाँ। तो जरा यहाँ तक दोबारा दोहरा दूं मैं, अगर आपको इक्वेशंस की सूरत में दोहराऊं, अगर हम ऐसे सिंबल्स की फॉर्म में बात करें, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ लीनियर क्वांटिटीज, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एंगुलर क्वांटिटीज। ठीक है जी। पहले लीनियर की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस, इसको आप कहते हो लीनियर डिस्टेंस, इसको आप कहते हो लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंटियल वेलोसिटी, इसको आप कहते हो लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या है जी? इसका होता है वीटी, इसका होता है s/t, और इसका होता है v/t। यूनिट क्या है जी? इसका मीटर, इसका मीटर पर सेकंड, और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंट। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंट। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब एंगुलर की तरफ आते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा कहते हो, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। फॉर्मूले क्या है? थीटा का फॉर्मूला होता है s/r, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा अपॉन टाइम, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन टाइम। यूनिट क्या होते हैं जी? एंगुलर का होता है जी यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी का होता है रेडियन पर सेकंड, और एंगुलर एक्सेलरेशन का होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है जी? ये सर्किल है तो ऐसे या तो बाहर निकलती हुई या अंदर जाती हुई।
और इसी तरह की डायरेक्शन जो है वो एक्सेलरेशन की होती है। रफ्तार बढ़ रही होती है तो बाहर निकल रही है एक्सेलरेशन, रफ्तार कम है तो अंदर जा रही है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो फिर हम आज की क्लास को बस अब यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि अब कल की क्लास में फिर अब डेरिवेशन है। डेरिवेशन है, जाहिर बात है वो मैं भी बताऊंगा, तो फिर ये बीच में क्लास कट जाएगी। अब डेरिवेशन क्या होगी, अभी हम देख रहे हैं जी कि ये तीन क्वांटिटीज आपस में लिंक है और ये तीन क्वांटिटीज आपस में लिख लें। फॉर्मूले को देख लें आप, है ना, देखें इसमें एस ऊपर वाला है, v ऊपर, आपस में लिंक है। अब हम कुछ ऐसे फॉर्मूले बनाएंगे जिनसे ये दोनों आपस में लिंक होंगी। जैसे इस फॉर्मूले को देखें, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ये v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं लीनियर और एंगुलर लिंक हो रही है। इसी तरह इसको देखें जी, a इज इक्वल टू आर एल्फा, ये a क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूले में भी दोनों लिंक हो रही है। तो अब हमने तीनों लीनियर क्वांटिटीज और तीनों एंगुलर क्वांटिटीज पढ़ ली, उनके फॉर्मूले देख लिए। अब हमने नेक्स्ट क्लास में कुछ फॉर्मूले ऐसे ड्राइव करने हैं जिनसे ये लीनियर और एंगुलर जो फॉर्मूले हैं ये आपस में लिंक हो जाए। उसके अलावा फिर हम और जो पढ़ना होगा वो ये है कि हमारे पास डिस्टेंस दो किस्म का है, वेलोसिटी दो किस्म की है, लेकिन एक्सेलरेशन तीन किस्म की होती है। एक और एक्सेलरेशन होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लीनियर और टेंजेंटियल तो हो गई, एक और एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हमने उसको देखना है, फिर हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछें। नहीं सर, कोई सवाल नहीं। सर लास्ट चैप्टर के नहू भेजे आपने। अबू बकर माइक खुला हुआ है बेटा, खोले माइक, पूछे। माइक खुला अबू बकर, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। सर ये आपने अभी तो फॉर्मूला करवाए, इसके जो है अपना डेरिवेशन जो अभी आप करवाएंगे तो करवाई तो नहीं है ना आपने। आवाज कट रही है, मैं तुम्हारा चैट का मैसेज पढ़ लेता हूँ, क्या कर रहा था तुमने, रुक जाओ। सर लास्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भेजे आपने? नहीं बेटा, अभी असल में एक दो बच्चों ने न्यूमेरिकल्स का असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया, मैं चाह रहा हूँ वो भी दे दें। जैसे वो देंगे फिर मैं आपको उसके आंसर की भेजूंगा, अभी भेज दूंगा तो फिर वो तो छाप लेंगे, इसलिए अभी आज तक का टाइम दिया हुआ है, आज जुम्मा है, उनको मैंने आज तक का टाइम दिया हुआ है। जैसे आज वो मुझे सेंड कर देंगे फिर मैं आपको न्यूमेरिकल की आंसर की भेजूंगा, आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स को चेक कर लिएगा। उसके ऊपर आपने बोला है जी सर डेरिवेशन आपने कराई नहीं, आपने अभी अभी बस ये फॉर्मूले, हाँ जी एग्जैक्टली, अभी मैंने सिर्फ आपको 6 टर्म्स समझाई हैं, 3 लीनियर और 3 एंगुलर, उनके फॉर्मूले लिखवाएं। और वो जो इक्वेशन ड्राइव है वो अब कल की क्लास में, इक्वेशन तो मैंने अभी ड्राइव कराई भी नहीं है, हाँ बस अभी डेफिनेशन और फॉर्मूले आए, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ ये समझ लिया, हमने ये 6 क्वांटिटीज की अभी सिर्फ कुछ फॉर्मूले देखे हैं हमने, कल की क्लास में डेरिवेशन करेंगे। हाँ न्यूमेरिकल में होंगे यूज, ये तो वही है ना आपके पिछले चैप्टर वाले, ये तो पिछले चैप्टर वाली है ना मोशन वाली, ये वाले याद कर लो, ये न्यूमेरिकल में यूज होंगे। न्यूमेरिकल ज्यादातर प्रोजेक्टाइल मोशन के, ये जो सर्कुलर मोशन है ना इसके इतने न्यूमेरिकल नहीं होते, न्यूमेरिकल आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के वो वाले फॉर्मूले तो लाजमी याद करने, इनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लिहाजा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप इस की रिकॉर्डिंग को लाजमी जरूर देखिएगा, ये कंफ्यूजिंग होती है, सीधी सी बात बताऊं, आप 3 किस्म के लीनियर और 3 एंगुलर पढ़ ले, हर चीज 2-2 है, थोड़ी कंफ्यूजन होगी, लिहाजा इस न्यूमेरिकल इसकी वीडियो को लाजमी देखिएगा। कोई सवाल हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, नहीं तो फिर हम इस नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की आगे की डेफिनेशन करेंगे। फॉर्मूले आज मेरे फॉर्मूले अगर आप ये पूछ रहे हो कि आपको एक जगह फॉर्मूले लिख के दूं तो वो मैं आपको मैं कर दूंगा, और अगर आप ये कह रहे हो कि फॉर्मूले, तो हाँ उसमें नोट्स में है फॉर्मूले, आपको जो चैप्टर के नोट्स दिए हुए हर क्वांटिटी की डेफिनेशन है, साथ साथ उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है जी। चले हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं, आपसे फिर दोबारा बोलता हूँ मैं कि आज की और कल की रिकॉर्डिंग को एक दफा काइंडली जरूर देखिएगा सारे, क्योंकि सर्कुलर मोशन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, एक जैसे फर्क, थोड़ा थोड़ा फर्क, एक नई क्वांटिटी, फॉर्मूले इतने सारे, तो ये 2 चैप्टर थोड़े मुश्किल है आपके, पिछला जो गुजरा था न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी तमाम वीडियोस को लाजमी देखेगा ताकि ये चीजें आपके ध्यान में अच्छी तरह क्लियर हो जाए। कोई सवाल हो मुझसे आप कल की क्लास में पूछ लिएगा,
ठीक है, चले अब अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा आप। अल्लाह हाफिज़।